मेरे जिगर के छल्लू, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, मैं जानता हूँ कि आज जो वीडियो थोड़ा जल्दी आ गई है। हाँ, जो वीडियो की टाइमिंग है वो 9 बजे, तो आज जल्दी आई है। अब ये मत कहना कि ब्रो वीडियो बहुत लेट आ गई है। और दूसरी वीडियो का क्या कहना है आपका। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो पहले आपके सवालों के मैं जवाब दे लेता हूँ। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि ब्रदर, आप मतलब कि मीडियम में क्यों एक्सप्लेन करते हो, ना ही ज़्यादा मतलब कि डिटेल में जाते हो, ना ही ज़्यादा शॉर्ट में जाते हो। तो अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि पहले भी बहुत सारे नॉवल एक्सप्लेनर थे जिन्होंने पहले इस नॉवल को एक्सप्लेन किया था, लेकिन अचानक से उनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी डिलीट हो चुकी थी। यानी कि आप कह सकते हो कि जो BTTH का ओनर था उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक वाइक मार दिए थे इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो BTTH की जितनी भी उन लोगों की नॉवल जिन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी उनकी सारी वीडियोज़ ही उड़ गई थी। और बीच में से बस एक दो वीडियोज़ उनकी बची हुई हैं जो मतलब कि आप कह सकते हो कभी कभी आपको देखने को मिल जाती होंगी। तो बाकी ये है कि क्या होता है, ये जो मेरी वीडियोज़ है ये भी कभी इन फ्यूचर उड़ जाए तो फिर बस यही कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो सपोर्ट है उस टाइम पे वही काम आता है। तो देखो यार, हम 10K के भी बहुत सारे नज़दीक हैं, तो उस टाइम पे जल्दी से जिस तरह से आप लोग अपने चैनल मतलब कि शावन अपना लेवल अप करता है, वैसे हम भी तो अपने चैनल का जो लेवल है उसे अप करेंगे और आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ यार, ऐसे ही अपना जो सपोर्ट है वो दिखाते रहना। और जिसको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो बस कमेंट में तुमने जाके लिखना है, जो भी लिखना है लिख दो। बस हाँ, पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए जो मुझे देख के मोटिवेशन आए, ताकि पता लगे हाँ भाई ये बंदे मतलब कि चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि दूसरी वीडियो आए। तो हाँ प्लीज़ कर देना। और जहाँ तक कि नोवल एक्सप्लेनेशन की बात, तो अगर तुम चाहते हो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मैं डिटेल में तो एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन हाँ अगर उस नोवल को ख़त्म होने में अक्टूबर का पूरा महीना चला जाएगा जो आने वाला है, तो फिर बाद में मेरे को मत कहना। वरना मैं तो सोचूँ कि जो सितंबर का महीना चल रहा है या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग तक इस पूरी की पूरी नोवल को ख़त्म कर दूँ, ताकि तुम लोगों का भी टाइम बच सके। तो ये लोग जो चीज़ है तुम लोग जो कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई जो तुम्हें जो वीडियोज़ है वो शॉर्ट में चाहिए या फिर ज़्यादा डिटेल में चाहिए। अगर तुम हाँ अक्टूबर तक वेट कर सकते हो, यानी कि अक्टूबर की एंडिंग तक वेट कर सकते हो, तो हाँ भाई मैं तो पूरा डिटेल में ऐसा दिखाऊंगा कि मैं तो इस नॉवल को पूरा पूरा साल तक चला सकता हूँ। ये बस तुम्हारी मर्जी है। मैं बाकियों की तरह फिर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, वो भी लगभग 30 मिनट तक। तो फिर बताओ अगर तुम्हें ऐसा ही करना है, तो अगर तुम्हें यही पसंद है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता लग गई है कि अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा या लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि ये मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं डिटेल में बनाऊँ या फिर मतलब कि तुम कह सकते हो शॉर्ट में बनाऊँ, तब भी मुझे गालियाँ पड़नी है। और अगर मतलब कि नॉर्मल एक्सप्लेन करता हूँ तब भी मेरे को गाली पड़ी जाती है। मुझे पता है कि तुम लोगों को सिर्फ 2 घंटे का वीडियो जो है वो अच्छा लगता है। तो देखो यार, इतना स्टैमिना भी तो होना चाहिए ना बंदे के अंदर 2 घंटे की वीडियो बनाने का। जो मेरा वो स्टैमिना वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है, खासकर मेरे काइन मास्टर का। उसकी तो जो वो अपनी आखिरी सांसों के ऊपर पहुँच चुका है, और अभी अभी मतलब कि क्या पता कब मुझे उसकी लाश उठानी पड़े। तो बस तैयार रहना तुम लोग काइन मास्टर की लाश उठाने के लिए, क्योंकि जो मेरा काइन मास्टर है वो इतने गंदी दर से आगना स्टार्ट कर चुका है कि अब अपने आखिरी शरणों के अंदर है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख देना RIP काइन मास्टर। बहुत ही बुरा लगा मुझे अपने काइन मास्टर के लिए यार। तो प्लीज़ यार इतना तो उसके लिए लिख ही देना। तो चलो आज की जो अपना वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का भी जो वीडियो होने वाला है वो मीडियम में होने वाला है, ना ही कोई ज़्यादा डिटेल में, ना ही कोई ज़्यादा शॉर्ट में, क्योंकि जब आप मेन सीरीज़ आएगी तो वो भी ऐसे मीडियम के अंदर होने वाली है। अगर यकीन ना हो तो मेरे पिछले जाके एपिसोड देख लेना, और जाके जो सीरीज़ के मेन एपिसोड आ रहे हैं उनको जाके चेक कर लेना। जो चीज़ें वो मीडियम में ही आ रही है और जितनी भी मेन चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो मैंने इस देर की आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मेरी जो सांस है वो थोड़ी बहुत ही फूली हुई है, क्योंकि अभी अभी मतलब कि जस्ट अभी अभी मैं अपनी ट्यूशन से वापस आया हूँ। तो प्लीज़ यार, कुछ अगर गलती होती है तो इसको थोड़ा बहुत माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी सांस भी अभी थोड़ी बहुत ही फूली हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक नॉवल एक्सप्लेनेशन। सो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने देख लिया था कि जो शाओवेन है अभी के टाइम पे उसने जो फर्स्ट चांस ने होलो सोल का मेन होलो सोल की ब्रांच के अंदर जाके उसको मार दिया था, लेकिन वहाँ पे तभी होलो सोल का लीडर आ चुका था। और कहीं मैं आपको पहले बता दूं कि लीडर नहीं है, ड्यूटी लीडर है, जिसको वॉइस लीडर भी कहा जाता है। अभी मेन लीडर उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही है इस बंदे से। और हाँ, ये इसकी जो ताकत है अभी 4 स्टार दाउजन के ऊपर है, और जो मेन लीडर है इनका वो भी 4 स्टार दाउजन की पीक पे है, और लगभग 5 स्टार पहुँचने वाला। जब शाओवेन और उसकी फाइनल फाइट होगी तब वो दाओ शेन के 7 स्टार के ऊपर होगा। तो यहीं से आप समझ सकते हो। और ये जो बंदा है इस टाइम पे वॉइस लीडर्स की पावर भी डाओ शेन के 4 स्टार के ऊपर है, और उस बंदे की जो पावर है लीडर मेन लीडर की वो भी डाओ शेन के 4 स्टार के एकदम पीक पे है। सो हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये तो यहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन जो शाओवेन है वो ये देख के समझ जाता है कि जो बंदा यहाँ पे इस तरह से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि जो जिया उसकी ताकत यहाँ पे ज़्यादा है, तो शायद ही इसलिए जो बंदा है इस टाइम पे फाइट नहीं करना चाहता। वरना जो बाकी लोगों को ये चीज़ पता लगेगी तो इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है। तो इसलिए जो लोग हैं इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओवेन होता है
वो यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें जहाँ पे उन्होंने उसके महल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ पे अचानक से शावन को कोई चीज़ महसूस होती है। जब शावन उधर देखता है तो अचानक से वहाँ पे एक अटैक करता है। जैसे उस चीज़ के ऊपर हमें दिखाई देता है शावन अटैक करता है, वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का एक बॉल दिखाया जाता है कि जो कि बहुत बड़ा था। शावन और मास्टर यावला ये देख के एकदम शौक रह जाते हैं। मास्टर यावला आते हैं और कहते हैं शावन ये तो सोल पावर है, जैसे कि हम लोग द्विकी को एब्जॉर्व करते हैं वैसे ही सोल पावर है। और ये लोग उन सोल्स को पकड़ के उनके अंदर से सोल पावर को निकाल रहे थे। और ना जाने ये जो लोग हैं ये सोल पावर को कहाँ पे लेके जाते होंगे। और अगर शावन तुम इसको एब्जॉर्व कर लेते हो तो इसकी मदद से जो तुम्हारी सोल है, क्या पता वो परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के अंदर इंटर कर जाए। वैसे भी तो जो तुम्हारी सोल है वो इस टाइम पे हेवन सोल स्टेट के अंदर है। तो जो शावन होता है वो कहता है कि क्या मास्टर सच में इतनी ज़्यादा ताकतवर है। तो मास्टर कहते हैं हाँ, तभी ये जो होल ऑफ सोल है इनके, तभी जो नाम है इसके बीच में होल है, सॉरी गैस होल बोल रहा हूँ, सोल है मतलब कि। और तभी जो यहाँ से ऐसे सोलों को चलाते रहते हैं और यहाँ से इनकी सोल पावर को इकट्ठा करते हैं। मैं भी सोचूं कि हमारी सोल पावर को निकाल के करते क्या होंगे। अब मुझे पता लगता है कि ये जो लोग हैं हुन कबीले के लोगों की सोल्स को पावर को बढ़ाते होंगे। क्योंकि मैं तुम्हें शावन बता दूं कि पहले टाइम में कहा जाता है जिसकी सोल जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उसकी आने वाली फ्यूचर की उपलब्धियां उतनी ज़्यादा होंगी। और मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ये भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करें, ये दूसरे लोगों को बल्ली का बकरा बनाए जो कि ताकतवर लोग हैं, उनकी सोल्स को लेके जाके शायद से अपने लोगों को एब्जॉर्व करवाएं, जिसकी मदद से इन लोगों की जो सोल है वो बढ़ती जा रही है। तो शावन कहता है अच्छा मास्टर तो कोई ना, ये इनका मेन होल ऑफ सोल का ब्रांच है। तो यहाँ पे ये जो सोल है इनका, ये जो सोल कोर है इस टाइम पे हमारे लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी मदद से मैं परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर सकता हूँ। जल्दी से शावन उसके आसपास जाता है और उसको अपनी फ्लेम की मदद से ढक लेता है। वो जो सोल का एक बड़ा सा आप कह सकते हो बॉल था, और वो बॉल तो इस टाइम पे शावन से भी बड़ा था। और हमें दिखाया जाता है शावन के अंदर लगभग ना भी तो इसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा है सोल्स, सॉरी गैस 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्योंकि कब से इकट्ठा करे थे इसके अंदर। और लगभग मतलब कि ये आप कह सकते हो कि 10 लाख के, सॉरी गैस 10 लाख नहीं मतलब कि 1 लाख ही है इस टाइम पे सोल्स के मिला हुआ मिश्रण है। जैसे जो सोल पावर का मिला हुआ मिश्रण था, शावन ने इसको अपनी द्विकी, सॉरी गैस अपनी फ्लेम से इसलिए कवर किया था ताकि जो सोल द्विकी आस पास फैल ना जाए। इसलिए शावन ने इसको यहाँ पे अपनी सोल के अंदर कैप्चर करके अपने हमें दिखाया था, अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लिया। और जो मास्टर यावल, शावन और जिया थे वो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके कि इससे पहले ये ना कि होलो सोल का लीडर या फिर हुन कबीले के कुछ लोग आ जाएं। क्योंकि इन्हें एक और चीज़ यहाँ पे पता लग चुकी थी कि जो जितने भी मतलब कि यहाँ के लोग हैं ये सारे हुन कबीले के लोग हैं। जैसे जो मास्टर यावल और शावन होते हैं ये दुम दुमा के यहाँ से निकल जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने 4 स्टार पवेलियन में पहुँचना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अभी देखा जाए तो पिल टावर के एल्डर तो हैं, लेकिन हमें भी वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि थोड़े टाइम के अंदर जो शावन, मास्टर यावल ये वापस से अपने 4 स्टार पवेलियन के अंदर आ जाते हैं और सबको पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जब इन्हें आता हुआ देखते तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक थी ये चीज़। और मास्टर इन लोगों को बता देता अभी ये जो चीज़ें बाकी एल्डर्स को भी पता लगती हैं। और जो एल्डर्स थे वो भी अपने मतलब कि कुछ दोस्त, जो खास दोस्त थे उनसे बात करते हैं, और जो खास दोस्त थे वो भी अपने खास दोस्तों से इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऐसे करते करते जो बात होती है फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे होलो सोल का जो वॉइस लीडर और लीडर होते हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। और वो कहते हैं अरे यार ये तो एक बहुत बड़े हमारे लिए नुकसान हो चुका है, क्या वो सच में इतने ज़्यादा ताकतवर बंदे को लेके आ गया था। और ऊपर से उसने हमारी वहाँ की जो सोल है वो भी निकाली। दरअसल क्या आप सोचो कि जो 4th त्यान, सॉरी कहती जो वॉइस लीडर, इसको पता कैसे चला। दरअसल वो जो वॉइस लीडर वो वहाँ से भागा नहीं था, वो बस वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि छुप गया था। और उसकी छुपने की टेक्निक इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि शावन उसको पहचान नहीं पाया था। और वो लोग जैसे वहाँ से आ गए तभी वो जो बंदा था उस वहाँ पे वापस अपीयर हुआ था। जब उसने देखा कि जो शावन है यहाँ की सोल पावर का जो कोर था उसको लेके यहाँ से भाग चुका है, तो इस वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी उसने जाके इसे लीडर को बता दी। जो लीडर ने कहा था कि अभी हमें हुन कबीले के लीडर को इसको बारे में नहीं बताना चाहिए वरना वो हमें जान से मार डालेगा, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो पूछता है किस चीज़ का वेट, तो बताता है कि तुम देखो तो 3rd हेवनली फ्लेम है वो अपीयर होने वाली है और हमें उस फ्लेम को भी जाके लेना है। और क्या इसके मतलब कि कुछ निक नेम्स भी, जैसे डायमंड कोर लॉर्ड फ्लेम इसको ऐसा भी कहा जाता है, और इसको प्योरिफिकेशन लोटस फ्लेम भी कहा जाता है। तो तुम्हें जो कहना है कहो, डायमंड लोटस फ्लेम या फिर जो कहना कहो। और हाँ, जो इसका पहला ओनर होता था उसको डायमंड लोटस प्योरिफिकेशन संत कहा जाता है, जिसको तुम लोटस संत भी कह सकते हो। जो तुम्हें कहना कहो, बाहर में जाइए बंदा यार, बहुत ही अजीब नाम है इन लोगों के। हमें दिखाया जाता है कि मैं इसको 3rd फ्लेम, हेवनली फ्लेम ही बोलूँगा, अब इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो 3rd हेवनली फ्लेम होती है ये सुन के जो वॉइस लीडर होता है वो भी शॉक ले जाता है, क्योंकि गाइस इसको पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पीक लेवल के टाउशेंस भी आज तक इसको जाके नहीं ले पाए थे। बस एक ही बंदा था जिसको प्योरिफिकेशन लोटस संत कहा जाता है, और वो भी डाउशेन के 9 स्टार पे था, जो कि आधा 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन पूरा 2D के अंदर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था। आधे का मतलब तुम समझते ही हो ना। और वो भी बंदा इसकी प्रक्रिया से
मारा गया था। और यहीं से तुम इसकी हार्शनेस का मसला समझ सकती हो। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे थे इसी चीज़ के बारे में सोच, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इसके बिना कोई चारा भी नहीं। यहाँ पे जो शाओलिन था वो भी फोन स्टॉप के अंदर आ चुके थे, और उस मास्टर शाओलिन सब ने मिलकर बात की थी कि अभी उसे आने में कम से कम 1 महीना रह चुका है, मतलब कि 1 महीना कुछ दिन रह चुके हैं। तो तब तक बैठ के मुझे ये जो तुम कह सकते हो सोल है इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन होता है सोल के कोर को निकाल के एक दूसरी जगह पे चला जाता है, जो कि कोई और नहीं, जहाँ पे शाओलिन यहाँ पे प्रैक्टिस किया करता है, जिसको फॉलन स्टार टावर भी कहा जाता है, जो 3 मंजिला है। और हमें दिखाया जाता है शाओन यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे स्टार्स की शक्ति बहुत ज़्यादा घनी थी, और जहाँ पे बैठ के हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी कल्टिवेशन को स्टार्ट कर देता है। और उसके सामने एक बहुत बड़ा हमें दिखाया जाता है वाइट कलर का बॉल आ जाता है, और इस वाइट कलर की बॉल को देखने के बाद जो शाओन है वो कहता है कि ओह अब मुझे इसको एब्जॉर्ब करना होगा। सच में यार ये कितनी ज़्यादा मतलब कि होने वाली दिक्कत की बात होने वाली है। पहले तो मुझे इसको प्योर करना होगा अपनी फ्लेम की मदद से, ताकि इसके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल सकें। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उस बड़े से बॉल में से एक छोटा सा, मतलब कि आप कह सकते हो एक धागा निकालता है, और धागे को प्योर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और शाओन इस चीज़ से महसूस कर सकता था कि जो उसकी पावर है वो बढ़ती जा रही है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही शाओन ने इस बड़े से कोर को निकाला था, शाओन का हमें दिखाया था कि आसपास का जो शाओन की आप कह सकते हो सोल पावर है आसपास अनलिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि शाओन इस टाइम पे सोल पावर को एब्जॉर्ब करते हो, इतनी बड़ी सोल पावर को एब्जॉर्ब करते करते यानी कि जो सोल कोर है इसकी वजह से शाओन है उसको अपनी सोल पावर को आसपास अनलिश करना पड़ा था, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी कमजोर डिसाइपल थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, और कुछ तो बेहोश भी हो चुके थे। लेकिन तभी जो मास्टर याओलो ने वक्त रहते उन सबको वहाँ से साइड कर दिया था, और हमें दिखाया गया था कि उन्होंने कहा था कि अभी यहाँ पे नज़दीक मत जाना। और हमें दिखाया था जो शाओन होता है तब इस सोल को बैठ के एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका था। और गाइस ये बस एक आप कह सकते हो एक सटीक रेंज के अंदर ही फैला हुआ था, और यहाँ पे बस आप कह सकते हो ना यहाँ से ज़्यादा और था ना यहाँ से कम हो रहा था, बस एक सटीक रेंज के अंदर शाओन का सोल प्रेशर वो फैल चुका था इस टाइम पे। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि ऐसी करके जो शाओन होता है वो तो वहाँ पे इस सोल ये जो बड़ा सा बॉल था सोल कोर इसको एब्जॉर्ब करते जा रहा था, और यहाँ पे जो शाओन की सोल पावर भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन हाँ जो शाओन का सोल प्रेशर था वो एकदम सेम ही रहता है, वो लोगों के ऊपर अभी नहीं पड़ता, क्योंकि अभी शाओन की सोल का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, और शाओन ने कहीं ना कहीं अपनी सोल पावर को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि वो जानता था इससे जो बाकी लोग हैं उन्हें भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हाँ शाओन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है हमने इस प्रेशर को कंट्रोल करके रख ही रहा था, और साथ में सोल को एब्जॉर्ब करते जाता है। लेकिन तभी जो कुछ डिसाइपल होते हैं उन्हें स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मतलब कि आप कैसे तो तकलीफ होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ डिसाइपल जब इस चीज़ की नज़दीक जाते जाते तो उन्हें पता लगता है कि जो उनकी सोल है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी वजह से वो जो लोग हैं वो फिर शाओन के मतलब कि आगे और उसके नज़दीक जाते जाते अपनी सोल को ट्रेन करते हुए, ये थे कि जो मास्टर याओलो थे वो तो बस मतलब कि आप कह सकते हो एक छोटी सी आह बढ़ सकते थे, और जो कुछ एल्डर्स थे वो भी चले गए थे स्टूडेंट्स के साथ अपनी सोल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों की जो सोल थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जो कि इस टाइम पे सोल स्टेट के अंदर मतलब कि आप कह सकते हो मुश्किल से इंटर करने वाली थी। और कुछ लोगों की हमें दिखाया जाता है कि सक्सेसफुली यहाँ पे उनकी सोल जो होती है वो सोल स्टेट के अंदर इन पर इंटर कर जाती है, और वो जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमें दिखाया था मास्टर याओलो देख के कहते हैं ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, शाओन की भी सोल इससे बढ़ रही है, और बाकी जो लोग हैं उसकी मदद से अपनी भी सोल पावर को बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो जो बड़ा सा सोल का कोर था उसमें जो थोड़ी बहुत सोल के जिनके आसपास फैल रही थी ये लोग एब्जॉर्ब करते जाते हैं, और उसका एक छोटा सा तिनका निकला हुआ इन लोगों के लिए बड़े बड़े पहाड़ की तरह था। हमें दिखाया था जो ऐसे करके जो दिन होते हैं वो बीतने लगते हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पे तो एकदम जमावड़ा लग चुका था। और मास्टर याओलो कहते हैं कि अगर किसी बंदे को पता लग जाता कि अपनी सोल्स को इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है इस टाइम पे, तो जो लोग हैं वो खून के मारे उल्टियाँ कर देते हैं। अच्छा ये किसी को पता नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि लगभग 1 महीना जो होता है वो ऐसे ही बीत जाता है, और 1 महीना बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है आसपास का जितना भी सोल प्रेशर था वो अचानक से खत्म हो जाता है। ये देखिए जो आसपास के जितने भी लोग थे वो आह पड़ते हैं और कहते हैं कि अरे यार मैं तो अभी सोल स्टेट के अंदर इंटर किया था, मैं सोचा था कि अभी मैं क्या पता हेवन सोल स्टेट के अंदर इंटर कर जाऊँ। तभी उसका दोस्त बोलता है कि इतना ज़्यादा लालची होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस लेवल तक की आवा यही बहुत बड़ी बात है। और ये तो सिर्फ ये वरिष्ठ जियोयान यानी कि वरिष्ठ शाओयान है इनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। वो सच में वो कितने ज़्यादा मतलब कि महान इंसान है। हमारे फोन स्टॉप के अंदर उन्हें सबसे पहले डूशान के ऊपर कदम रखा, और अब देखो उन्हें हमारी कितनी ज़्यादा मदद कर दी। हमारी जो सोल्स हैं वो सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोगों के लिए। तो लोग आपस में बात करते हो, कुछ एल्डर कहते हैं यार कुछ तो थोड़ी देर बस और हो जाता तो बस सच में मेरी जो सोल है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती। लेकिन इन लोगों की जो लालच है वो ख़त्म नहीं होता। आपको बताइए लालच की कोई भी मतलब की दुआ नहीं होती है, इसी वजह से जो लोग हैं बस इनकी लालच थी लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी हमें दिखाया था शाओन को जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था, और शाओन के सामने वो जो वाइट कोर था वो पूरी तरह से छोटा होकर खत्म हो चुका था। हमें दिखाया था शाओन के सामने एक छोटा सा सोल फॉर्म में शाओन बैठा हुआ था, और हमें दिखाया था तभी जो शाओन होता है अपनी आंखें खोलता और देखते कि जो सोल फॉर्म में शाओन है ये बिल्कुल रियल शाओन की तरह दिखाई देने लग
दिया है। यानी कि पहले तो बस धुंधला धुंधला शाओन दिखाई दिया करता था, लेकिन अब इसकी जो मतलब कि मैक्सिमम बॉडी वॉडी वो बिल्कुल शाओन की तरह हो चुकी है। यहाँ तक कि कोई भी बंदा ये देख के बता नहीं सकता कि ये शाओन है भी या नहीं, मतलब कि रियल शाओन है या नहीं। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसकी अभी के टाइम पे कपड़ों के कलर, यहाँ तक इसकी बॉडी का कलर, वो सब एकदम शाओन की तरह हो चुका था। और शाओन कहते हैं कि सच में ये जो मेरी सोल स्टेट है ये पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। और हमें दिखाया जाता है, शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि जो मेरी सोल स्टेट है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी है। अब मुझे अपना स्कैनिंग यानी कि अपनी सोल स्कैनिंग की मदद से देखना चाहिए कि मैं कितना दूर तक स्कैन कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसकी जो सोल होती है वो 500 किलोमीटर एरिया के अंदर हर चीज़ को स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जो शाओन की सोल होती है वो 500 किलोमीटर एरिया के अंदर फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसकी आंखें बंद थी और आसपास सारी चीज़ों को देख रहा था, यहाँ तक कि हर चीज़ को अच्छे से और बारीकी से देख पाता। तभी उसकी जो नज़र होती है वो कुछ छुपी हुई आभाओं पे भी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। यानी कि आप कह सकते हो कि उनकी ताकत थी वही बहुत ही ताकतवर थी। यहाँ तक कि कुछ आभाओं को तो भी शाओन भी मतलब कि आप कह सकते हो स्कैन नहीं कर पाता। शाओन तभी अपने दिल में आह भरते हुए कहता है कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पे मतलब कि जो मेरी सोल है इन लोगों को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। और तो मुश्किल से मतलब कि इन्हें थोड़ा बहुत मैं सेंस कर पाया हूँ, ये लोग सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन की सोल होती है वो इधर उधर घूम, तभी उसकी जो नज़र होती है वो किसी एक वाइट सी चीज़ के ऊपर पड़ जाती है। और जो वाइट सी चीज़ होती है हमें दिखाया जाता है कि आसपास इसके अलग सा प्रेशर फैला हुआ था कि जैसे कोई भी डाउशन भी इसके नज़दीक चला जाए वही भी यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं राख में तब्दील हो जाएगा। ये देख के तो शाओन में बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। शाओन इसको स्कैन करने की कोशिश करता है लेकिन शाओन को कुछ समझ नहीं आता। और शाओन तभी कहता है क्या ये थर्ड हेवनली फ्लेम होने वाली है जो यहाँ पे अपीयर होने वाली है। ये देख के तो शाओन बिल्कुल शौक रह चुका था। और शाओन कहता है ये तो थर्ड हेवनली फ्लेम है, ये तो सच में थर्ड हेवनली फ्लेम होने वाली है जिसको डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम कहा जाता है। कि सच में यहाँ पे अपीयर होने वाली है, ये तो सच में मतलब कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो चुकी है। सच में मैंने इसके स्थान का पता लगा लिया है। तभी हमें दिखाई देता है कि शाओन के सोल के ऊपर कोई और बंदा आके उसकी सोल के साथ अपनी सोल को टकरा देता है, यानी कि सोल का अटैक करवा देता है। ये देख के शाओन भी एकदम शौक रह जाता है ये किसकी जो सोल है वो भी मतलब कि मेरी सोल के बराबर है, जो कि परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर है। और मैं पहले बता दूँ ये होलो सोल का लीडर। और हमें दिखाया था वो जो सोल होती है वो शाओन से कॉन्टैक्ट करते हुए कहती है कि ओह शाओन तो तुमने हमारे होलो सोल का वो जो सोल कोर था उसको एब्जॉर्ब कर ही लिया और तुम्हारी जो सोल है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर ही गई। तो शाओन कहता है अच्छा तो आप होलो सोल के लीडर हैं। तो वो कहते हैं कि शाओन हमने तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा कम आंकने की कोई हिम्मत की है, लेकिन देखो तो तुम इतने ज़्यादा मतलब कि अहंकारी हो रहे हो कि तुम अब यहाँ पे आके स्कैन भी करने लगी हो। मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। और तुमसे तो हमारा हुन कबीला उसका हिसाब सब कुछ चुकता कर ही लेगा। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है शाओन के सोल पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो बंदा था ये शाओन से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और बहुत पहले जो इसकी सोल है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी थी। और इतनी भी जो इसकी सोल है शाओन से ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ही बस सी तो आप कह सकते हो शाओन से ज़्यादा ताकतवर थी। इसी वजह से हमें दिखाया था शाओन को भी थोड़ा बहुत इस टाइम में प्रेशर महसूस हो रहा था इस बंदे से। लेकिन तभी हमें दिखाया था एक और सोल का अटैक आता है जो कि होलो सोल के लीडर की सोल के ऊपर आके अटैक कर देता है। ये देख के जो होलो सोल का लीडर है वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहीं ये वॉइस लीडर नहीं है, ये रियल लीडर है जो कि 4 स्टार डाउ शेन के एकदम पीक पे है। और हमें दिखाया था कि वो बंदा तभी चिल्लाते हो कि था होलो सोल के लीडर कि तुम बूढ़े तुम हाइकर हो कौन जो कि यहाँ पे मतलब कि हम दोनों के मसलों में टांग अड़ा रहा है। क्या तुम जानते नहीं हमारे होलो सोल के से क्या तुम पंगा लेना चाहते हो, क्या तुम हमें जानते नहीं हो। और हमें दिखाया था कि तभी वो जो बंदा होता है उस बंदे की सोल को एकदम पीछे ढकेल देता है। और यहाँ पे जो शाओन होता है उसकी सोल भी एकदम पीछे आ जाती है। और वापस अपनी जो शाओन होता है अपनी आंखें खोलकर कहते हैं कि वो बंदा कौन था जिसकी सोल लगभग हम लोग से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और गाइस मैं बता दूं कि परफेक्ट सोल स्टेट के बाद 2D सोल स्टेट आती है, लेकिन वो जिस बंदे ने इस टाइम पे शाओन की मदद की है दरअसल हमें इस बंदे के बारे में नहीं बताया जाएगा नॉवल में। बस आप कह सकते हो कोई बंदा हो सकता है जिसकी होलो सोल से बनती ना हो, ऐसा बंदा हो सकता है ये। और इस टाइम पे देखा जाए तो जो शाओन की सोल थी उस बंदे से मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ी सी वीक थी, जिस बंदे ने आके शाओन की इस टाइम पे मदद की है। तो हमें दिखाया था शाओन कहते हैं कि इस बंदे की सोल पावर को देखते हुए लगता है कि जिस तरह से इसने होलो सोल के बंदे को पीछे ढकेला या तो ये होलो सोल का दुश्मन है या तो ये मतलब कि हमारे साथ इसके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे होने वाले हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल सोल को रखने वाला यानी कि बंदा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और ये हमारी मदद कर रहा है। ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और शाओन हमें दिखाते हैं इनसे कुछ सोच जाते हैं तभी जो मास्टर यावला होते हैं वो शाओन के पास आते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे डिसाइपल, तुमने एक सक्सेस को पा ही लिया आखिरकार। तो शाओन तभी खड़ा होता है अपने मास्टर यावलो को देखते हो, तभी मास्टर यावलो उसके पास में शाओन की सोल बॉडी को भी देखते हो। वो कहते हैं सच में तुम परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर इंटर कर चुकी हो और देखो तो तुम्हारी जो सोल है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है इस टाइम पे। यहाँ तक कि मैं भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी रियल बॉडी कौन सी है। और आप लोग सोचोगे कि मास्टर को फिर कैसे पता लगे कि जो शाओन की सोल है या भी यहाँ पे नीचे बैठे हुए शाओन खड़ा हुआ है,
तो गाइस वो शावन के एक्शन और रिएक्शन मतलब कि एक्शन से समझ गए थे, और वैसे ही वो शावन को इतने लंबे टाइम से जानती थी, वैसे वो शावन की हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, इसलिए वो समझ गए थे जो शावन की सोल है वो इस टाइम पे ये है। तभी जो शावन होता है हंसता है और इस सोल को अपने अंदर ले लेता है और कहते हैं कि मास्टर लेकिन ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। तो मास्टर कहते हैं अरे मेरे को मत इतना मतलब कि श्रेय दो। बताते हैं कि शावन अभी मैंने सुना है कि उसे होने में मतलब कि जो था डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम है उसको यहाँ पे निकलने में इस टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम ही रह चुके हैं, लगभग कुछ दिन ही रह चुके हैं। तो तुम्हारी क्या तैयारी है? हमें अब लगता है कि चल के उसकी जगह को ढूंढना चाहिए। तो शावन कहता है कि मास्टर आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसकी जगह जो है उसे पहले ही ढूंढ लिया है। तो ये सुनकर मास्टर शावन बिल्कुल शौक रह जाते हैं, क्या तुमने उसकी जगह को पहले ही ढूंढ लिया? तो शावन कहता है कि हाँ, और मास्टर को जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सबके बारे में बता देता है। तो मास्टर कहते हैं ये जो चीज़ है ये सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, लगता है कि वो जो बंदा है वो सच में हमारी मदद करना चाहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो बंदा कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करता। तो मास्टर शावन कहता है कि हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अभी तो मतलब कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत रिकवर कर लेना चाहिए, यानी कि इस सोल को एब्जॉर्ब करते करते मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि बिजी हो चुका था, इसी वजह से मुझे थोड़ी बहुत ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ शावन तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम वहाँ पे चलेंगे। और वैसे भी हॉलो सोल को भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके जितने भी काम है वो सारे निपटाने, और वैसे भी यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी थी और यहाँ तक कि जितनी भी प्रोटेक्टेड शील्ड थी वो सारी मैंने बनवा दी है, जिसकी वजह से जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो पिलटॉर के जो एल्डर हैं वो यहाँ पे मतलब कि होंगे, तुम कह सकते हो कि वो भी हमारे साथ जाने वाले हैं। तो गाइस इसका क्या है मतलब कि मसला, ये तो मेरे को भी मतलब कि सही से नहीं पता। शायद से पिलटॉर के जो एल्डर हैं वो शावन के साथ यहाँ पे जाएंगे, मतलब कि शावन के साथ जो पिलटॉर के एल्डर हैं, जो फर्स्ट एल्डर वो भी शावन के साथ जाएंगे, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो मिस तो नहीं ना करेंगे। और शायद से ये भी हो सकता है कि बर्निंग फ्लेम वैली भी जाए वहाँ पे इसको लेने के लिए, क्योंकि गाइस इन दोनों के बारे में हमें नॉवल में ज़्यादा नहीं बताया जाता, बस इतना बताया जाता है कि जो पिलटॉर का फर्स्ट एल्डर है वो बर्निंग फ्लेम वैली में जाता है। और गाइस मैं आपको एक और सरप्राइजिंग चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे पिलटॉर का जो मेन एल्डर है वो भी वहाँ पे आने वाला है, जो कि एक पिल की फॉर्म के अंदर है, और उस बंदे की जो ताकत है वो 6 स्टार डाउशेन के ऊपर है। तो यहाँ से समझ सकते हो। और वो कब आएगा? जब शावन के ऊपर एक खून कबीले का जो बंदा होगा जो किसी स्टार डाउशन होगा वो स्नीकली अटैक करने वाला होगा, और शावन को गाइस वहाँ पे अपना एक पूर्वज भी मिलने वाला है जिसको जियो चेन कहा जाता है। देखो गाइस मैं तुम लोगों को इतनी सारी चीज़ें पहले एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, तो ये होगा कि तुम थोड़ा बहुत सस्पेंस बढ़ जाएगा इस चीज़ को सुनने के बाद कि हाँ भाई शावन का एक पूर्वज भी वहाँ पे अपीयर होने वाला जो अभी तक जिंदा है, जिसका नाम जियो चेन है। तो गाइस उसे जियो एक्स जियो चेन भी कहा जाता है, जो एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को अपने पास रखता है और उससे फाइट किया करता है। और गाइस अब आप लोग बोलोगे कि मैं बीच में किन सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि गाइस ये जो ये वाला एपिसोड होने वाली सारा डिटेल के अंदर ही होने वाला है, इसी वजह से आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आने वाली है। बस यहाँ पे ये बताया गया है कि शावन सोल एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये लोग ऐसे गप्पे मार रहे होंगे, और बस यही सब चीज़ें इनमें मतलब कि बकवास चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि गाइस अब आप जानते हो थर्ड हेवनली फ्लेम यहाँ पे अपीयर होने वाली है, तो इसकी कुछ तारीफ भी तो चलेगी और तैयारियाँ बताई जाएंगी, जिससे बंदों को पता लग सके कि हाँ भाई ये जो थर्ड हेवनली फ्लेम होने वाली कितनी ज़्यादा भयानक और कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो समझ लो फिर क्या चल रहा है ये सब। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है ठीक है मास्टर, फिर वो हमें दिखाया था कि चला जाता है जियो से मिलने के लिए। थोड़ी देर जाके वो जियो से भी मिलता है, जियो से मिलने के बाद जो जियो होती है वो शावन के आके गले लग जाती है और पूछती है पापा आप आ गए, मम्मा कहाँ पे, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आए? तो शावन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी जो मम्मा है वो तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो मम्मा है वो कल्टिवेशन के लिए गई हुई है, अगर वो ताकतवर नहीं बनेगी तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे, अगर हम ताकतवर नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जो मम्मा है वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगी, तब तक जो सिस्टर काइलिन ने सॉरी काइलिन बोल रहा हूँ सिस्टर किंगलिंग है वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिटरफाइड डॉक्टर भी थी, तो हमें दिखाया था कि वो उसके एकदम गले जाके लपक जाती है, और शावन कहता है कि चलो अब ठीक है इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और हमें दिखाया था जो इस टाइम पे शावन था वो सोच रहा था कि इस टाइम पे किसको वहाँ पे लेके जाना चाहिए, और यहाँ पे इस टाइम पे हमें दिखाया जाएगा कि जो शावन है वो अब आप लोग सोचोगे कि शावन के साथ यहाँ पे जाने कौन वाला है अंदर, और शावन के साथ गाइस वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर और शायद से आप कह सकते हो जो पिलटॉर के जो फर्स्ट एल्डर हैं वो भी जाने वाले हैं साथ में, और कोई वहाँ पे शावन को गुक बिल के बंदे भी मिलेंगे। तो वहीं से आप इस चीज़ों के बारे में समझ सकते हो कि वहाँ पे खाली डाउशेन के अंदर जा पाएंगे, और वहाँ पे मास्टर यावला भी जाएंगे शावन के साथ। हाँ मास्टर यावला भी जाने वाले, तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम मतलब कि रेडी वेडी रहना आप लोग भी, क्योंकि ये जो सब चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होने वाली है। जो एपिसोड है ये तो बस डिटेलिंग का एपिसोड है, इसलिए 2x में देखना चाहते हो इस एपिसोड को तो देख लो। और इस एपिसोड के अंदर मैं जानता हूँ बहुत बकवास कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हो इस एपिसोड के अंदर। तो चलो फिर आते हैं डिटेल के ऊपर वापस। डिटेल में सुनना था तुम लोगों को, आप लोग सुनो डिटेल के अंदर।
अब मैं देखता हूँ तुम्हें डिटेल में मैं सुन के कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बताना मेरे को कमेंट करके कि डिटेल में चाहिए या फिर मीडियम में ही चाहिए। और अभी मैंने डिटेल मतलब कि मीडियम में एक्सप्लेन किया ही नहीं है, अभी मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि भैया मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, अब मैं और डिटेल में गया ना फिर तो मतलब कि अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो तुम, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अब तुम लोगों को पता लगना चाहिए कि डिटेल में एक्सप्लेन करना होता क्या है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो ऐसे ही करके थोड़ी बहुत कल्टीवेशन करने लगता है और आसपास की जितनी प्लानिंग होता है उसे करने लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और ऐसे करके हमें दिखाता है कि 5 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रात का सीन जो सुबह होने वाली थी, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो 9 स्टार होते हैं वो एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। आसमान में 3-3 मून्स दिखाए जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बहुत बड़ी पावरफुल लाइट आके नीचे ज़मीन पर गिरती है और ये उसी जगह पर गिरती है जहाँ पे डायमंड कोल्ड लोड फ्लेम थी। और जहाँ से उसके ऊपर गिरती है हमें दिखाया जाता है कि डायमंड कोल्ड लोड फ्लेम जो कि वाइट कलर की रोशनी से चमक रहा था, अचानक से उसके आसपास एक बहुत बड़ी हमें दिखाया था कि वाइट लाइन बन जाती है, यानी कि एक वाइट कलर की परत बन जाती है जो कि लावा की तरह थी। आप कह सकते हो एक लावा का जो माउंटेन होता है ना, बस वैसी थी जिसके आसपास से एक फ्लेम मतलब कि उबलती हुई गिर रही थी। और क्या ये थोड़ी सी आप कह सकते हो कि वाइट मतलब कि वाइट कलर की फ्लेम थी जो कि थोड़ी उस टाइप की थी, मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा गाढ़ा सा वाइट नहीं होता जो कि थोड़ा बहुत सिल्की सा होता है वाइट, समझ जाओ यार, जो सिल्की विल्की वाइट सा होता है बस वैसा ही था ये। हमें दिखाया था कि ये जो वाइट कलर का फ्लेम था जो कि थोड़ा बहुत सिल्की था और मतलब क्या कह सकते हो उस टाइप, अरे किस टाइप का, मतलब कि तुम चिपचिपा सा, जैसे कि तुम कह सकते हो कि वैसा वाइट नहीं होता बस वैसा वाला, मैं पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ बस। तो तुम कह सकते हो जो पानी के अंदर तुम अच्छी खासी चीनी को मिला दो, मतलब कि तुम कह सकते हो अच्छी खासी जब चीनी मिला दो, नहीं कम से कम तुम लोग एक चम्मच पानी ले लो, उसमें 3 चम्मच चीनी मिला दो, जब जैसा वाइट बनता है ना उस तब तुम वैसा समझ सकते हो। आई होप कि तुम समझ चुके हो कि किस तरह का वाइट है ये। और हमें दिखाया था कि जो चिपचिपा सा वाइट जैसा दिख रहा था ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर फ्लेम की एनर्जी थी जो कि उस बड़े से जो आसपास वाइट परत जो लग चुकी थी उसकी तरह से लावा निकल रहा था। और गाइस जब ये चीज़ खुलेगी तभी जो लोग हैं इस चीज़ के अंदर जा पाएंगे, वरना कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा। कोई इस चीज़ ने कम से कम एक बहुत बड़े एरिया जो कि लगभग कह सकते हो कि लगभग ना भी तो 100 से 200 से 300 मीटर के एरिया को अपने अंदर कवर कर लिया था। और कोई भी डाउशन इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं कर, क्योंकि जैसे उसके साथ टकराएगा वो वहीं पे चूर चूर हो जाएगा, यानी कि राख में तब्दील हो जाएगा। तो यहीं से आप सच्चे इस चीज़ को समझ सकते हो कि चीज़ का भूखाल और इस चीज़ की ताकत कितनी ज़्यादा है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे शाओन इन सबको पता लग चुका था, ये जल्दी से मतलब कि कहते हैं कि अपने लोगों को तैयार करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फाइट डॉक्टर और यहाँ पे जितने भी जो पावरफुल 1009 स्टार थे उनके साथ शाओन के साथ कुछ वो भी रेडी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि दिखाया जाता है कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर थे और यहाँ तक कि पिल टावर के एल्डर, हमें दिखाया था कि फर्स्ट एल्डर वो भी इस टाइम पे शाओन के साथ आ जाते हैं, मास्टर यालो, ये सब लोग इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि निकल जाते हैं। तभी शाओन कहता है कि चलो अच्छा ही है, यहाँ पे हमने जितनी भी सिक्योरिटी पहले ही कर लिया, अगर कुछ होता है तो पहले हमारे जो एल्डर है वहाँ पे जा पाएंगे। और हमने मतलब कि लोगों को आसपास फैला रखा है, अगर मतलब कि किसी लोगों से एक बंदे का संकेत दूसरे बंदे से टूटता है, यानी कि कनेक्शन एक बंदे का दूसरे बंदे से टूटता है, तो पहले ही मतलब कि दूसरा बंदा हमें स्थानिक जेट तोड़ के बता सकता है। और अगर कोई ये भी होता है कि वो जो बंदे आसपास के स्पेस को सील भी कर दें और जैसे ही दूसरे बंदे का कनेक्शन टूटेगा वो हमें बता देगा इस बारे में, तो हमें इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। और मास्टर भी कहते हैं कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैंने भी वहाँ पे एक सील को लगा रखा है फोन स्टॉप पवेलियन के अंदर, जैसे ही मतलब कि अगर उन लोगों ने आसपास स्पेस सील को लगाया जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन जो है मेरी सील से हटेगा तो मैं अचानक से वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाऊँगा, फिक्र की कोई भी जरूरत बात नहीं है। तो शान कहते हैं कि फिर तो हमें चलना चाहिए, एक बड़ी सी स्पेसशिप को बुला लेते हैं। स्पेसशिप में आप कह सकते हो कि उड़ने वाला जो भी आप कह सकते हो एक बड़ी सी शिप थी जो कि पानी के अंदर चलती है, लेकिन इनकी जो शिप है वो आसमान के अंदर चलती है। बहुकाल ये लगे भिड़ू। और हमें दिखाया था कि शाओन ये जितने भी लोग होते हैं इस चीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और हमें दिखाया था कि इनकी जो शिप है वो उसी बड़े से मतलब कि आप किस तो वाइट सा जो लावा था जिससे जैसे एक माउंटेन बना हो वाइट कलर का जिसके अंदर से एक गाढ़ा वाइट लावा निकल रहा हो, वैसा हमें दिखाया था कि वाइट वाइट लावा जो है नीचे की तरफ आ रहा था। और जैसे हमें दिखाया था कि ये जो लोग थे ये उस लावे के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, यहाँ का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे कोई दाऊ फैंग होता तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक कोई दाऊ जोंग भी आ जाए वो भी खत्म हो जाएगा। कोई नॉर्मल दाऊ जोन जो कि फर्स्ट 2 स्टार या फिर 5 स्टार से नीचे हो तो यहाँ इसके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता। और हमें दिखाया था ये जो लोग थे आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। मास्टर कहते हैं इसका जो सिर्फ प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है, सिर्फ इसकी फ्लेम की गर्मी, अगर कोई भी बंदा मतलब कि इसको जब लेके इसको अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा तब उसकी क्या हालत होगी। और अभी तो हम इससे कितना ज़्यादा दूर हैं। हमें दिखाया था कि जो शाओन होते हैं इनको जाते जाते सुबह हो जाती है। और हमें दिखाया था कि आसपास इन्हें बहुत सारे ग्रुप भी मिलते हैं जो कि इसी फ्लेम की तरफ जा रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ये सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे कि यार भाई इतने सारी ग्रुप्स को पता है। और शाओन समझ जाते कि ये जितने भी ग्रुप्स थे जिनको आज तक इन लोगों ने यहाँ पे कभी देखा ही नहीं, ये सारे सेंट्रल प्लेन्स थे और इन हर ग्रुप के पास कोई ना कोई डाउशन था जो कि बहुत ज़्यादा ताकत को रखता था।
अच्छा लगता है कि सच में यार ये जो लोग हैं इस सेंटर प्लेन्स के अंदर, ये बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है। इनकी जो ताकत है वो सच में एक अलग ही लेवल पे तक जा चुकी है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे ख़त्म होता है। अब मेरे को बता देना कि तुम्हें डिटेल में चाहिए या फिर शॉर्ट में चाहिए, मैं अब उसी हिसाब से अगले एपिसोड के भी बनाऊंगा। और हाँ, मैंने 20 एपिसोड के बीच में तुम भी थोड़ी बहुत बकवास की है, लेकिन हाँ उसको इग्नोर कर देना। और कल अगर आपको 2 वीडियो चाहिए जो कि सीरियसली एक्सप्लेन होंगी, और ऊपर से अगर आपको मीडियम में चाहिए या फिर डिटेल में चाहिए, मेरे को पहले बता दो। अगर डिटेल में चाहिए तो ऐसी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ना कि फिर मतलब कि जानते हो अक्टूबर एंडिंग में जाके ये नॉवल खत्म होगी। अगर चाहते हो कि हाँ सितंबर के स्टार्ट तक कि मीडियम में एक्सप्लेन करते करते ये खत्म हो जाए, मैं शॉर्ट में जाऊँ ही ना, मतलब कि इससे मीडियम में एक्सप्लेन करूँ, ना ही ज़्यादा शॉर्ट में ना ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ जैसे मैं पहले किया करता था। तो मेरे को बता दो कमेंट करके, मैं उस तरह से भी कर दूंगा। देखो यार, तुम्हें जिस तरह का पसंद है मैं उसी तरह का करूँगा। और कल का जो सब्सक्राइबर है मैं वो 8.20 अगर तुम कंप्लीट करा देती हो तो 2 वीडियो आएंगी, वरना एक ही वीडियो आएगी। तो ये तुम लोगों का मर्जी है वीडियो। हाँ, आज का जो वीडियो है इसमें थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो चीज़ें थोड़ी बहुत ही ख़राब हुई हैं, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिक्वेस्ट आए थे तो उनको भी पूरा करना था, उनको सुनना था। तो देखो उस चक्कर में थोड़ी बहुत ही जो वीडियो है भी थोड़ी बहुत ही ख़राब हुई है। तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत हेट भी मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर मेरे को, लेकिन प्लीज़ यार हेट मत देना। तुम्हें जो नेक्स्ट वीडियो वो अच्छी सी मिल जाएगी। और हाँ, मैं बस इस वीडियो के अंदर तुम्हारी राय को जानना चाहता था, और मैंने थोड़ा बहुत इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि तुम लोग बता सको कि हाँ भाई तुम्हें डिटेल में सुनना। और गाइस सबसे बड़ी बात कि मैंने इसको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन अभी किया ही नहीं है, बस इसको मैं थोड़ा बहुत डिटेल में मतलब कि एक्सप्लेन किया है। तो सोच लो। और आज का जो वीडियो का लाइक है वो